हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फाइट सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज बिना समय हुआ चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जालियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? इसका ऑप्शन है पानीपत, अम्बाला, अमृतसर, पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर जी, इसका राइट आंसर अमृतसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, जेपी नारायण, श्यामा प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी, इसका राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान जी, इसका राइट आंसर राजस्थान। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? इसका ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जी, इसका राइट आंसर भारत। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? इसका ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा जी, इसका राइट आंसर हड़प्पा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता जी, इसका राइट आंसर कोलकाता। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री जी, इसका राइट आंसर मुख्यमंत्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष जी, इसका राइट आंसर 6 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में, कन्याकुमारी के दक्षिण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के पूर्व में जी, इसका राइट आंसर तमिलनाडु के पूर्व में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? इसका ऑप्शन है जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद जी, इसका राइट आंसर इलाहाबाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इसका ऑप्शन है गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर, सुभाष नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर जी, इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी नहर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा जी, इसका राइट आंसर कृष्णा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसका ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा जी, इसका राइट आंसर नर्मदा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? इसका ऑप्शन है 1973 में, 1976 में, 1978 में, 1983 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में, जिसका राइट आंसर 1973
73 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयले उत्पादक नहीं है? इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान जी, इसका राइट आंसर राजस्थान। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरों के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है जयपुर, सूरत, मुंबई, बंगलोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत जी, इसका राइट आंसर सूरत। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है? इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा जी, इसका राइट आंसर उड़ीसा। चलिए अब अगले जो क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? इसका ऑप्शन है चक्रवात, प्रति चक्रवात, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्रति चक्रवात जी, इसका राइट आंसर प्रति चक्रवात। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में दिए गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका ऑप्शन है शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध जी, इसका राइट आंसर बुध। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? इसका ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि जी, इसका राइट आंसर शनि। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है भारत, तिब्बत, नेपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल जी, इसका राइट आंसर नेपाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रशांत महासागर जी, इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? इसका ऑप्शन है 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1939 में, जिसका राइट आंसर 1939 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गांधी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी, इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारी वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।